इसमें हमारा चल रहा है भारतीय इतिहास और इसका ये तीसरा एक्सरसाइज है। हालांकि आगे भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, पीछे भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये तीसरा एक्सरसाइज बच गया तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा। एक्सरसाइज है धार्मिक आंदोलन, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी ईसा पूर्व तक चला था। फिर इसके बाद क्या आ गया था, मौर्य वंश आ गया था, मौर्य काल। 4 सदी की 322 के बाद मौर्य काल हो जाता है। तो अभी हम इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। पर देखो, हर वीडियो में कहता नहीं हूँ कि शेयर करो या फिर सब्सक्राइब करो, पर क्योंकि उससे आपका टाइम बर्बाद होता है मेनली, क्योंकि सबको पता ही है। तो कभी कभी शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि शेयर मेरे वीडियो पे बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। काफ़ी एक्सरसाइज ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल तीर्थकर हुए 24। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, 24वां तीर्थकर कौन था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मीन्स मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर, उसी को कुशीनारा भी कहा जाता है। आंसर है ये। आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मृत्यु। मृत्यु बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगति मीन्स किसके टाइम में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अशोक के टाइम में। जबकि द्वितीय किसके टाइम में हुआ था? कालाशोक। कालाशोक या कालासोर भी कहा जाता है, या फिर उसे काक कुछ और नाम से भी संबोधित किया जाता है। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म से अगर अधिक प्रश्न आए लैंग्वेज से संबंधित तो पाली पे टिक करना, पाली। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ये हुआ था अशोक के टाइम में। अशोक के टाइम में, क्योंकि अशोक ने भी क्या किया था, लास्ट में बौद्ध धर्म कबूल किया था, मीन्स एक्सेप्ट किया था, जब वो कलिंग का युद्ध में रक्तपात देखा, उसके बाद उन्होंने ये ऐसा किया। सांची क्यों विख्यात है? सांची में क्या है? बौद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है। आंसर है यहाँ पे बी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये गोत्र था जात्रिक। जात्रिक। और ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, महावीर जो था कैमे मीन्स ये बौद्ध धर्म का तीर्थकर था, ये बताना है आपको। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर की माता का नाम त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, और उनका देहांत कहाँ हुआ था? पावापुरी में। दोनों इंपॉर्टेंट है, पावापुरी और लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसमें से प्राचीनतम कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था पाली भाषा का प्रयोग। पाली भाषा का प्रयोग। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अभी बताए थे, पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप ये तीनों कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? ये दिया गया था बिंबिसार। बिंबिसार के टाइम में। आंसर क्या है यहाँ पे? ए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इनके द्वारा पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में। सारनाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म जिन्होंने ग्रहण किया वो थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। आंसर है यहाँ पे सी। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का। सिद्धार्थ मीन्स बुद्ध का प्राचीन नाम क्या था? प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गया, जो कि बिहार का एक जगह है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में जो बुद्ध के द्वारा प्रथम मीन्स प्रवचन दिया गया था उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन।
आंसर है यहाँ पे डी। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ये था महिला और शूद्र पर। महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक बुद्ध के लिए क्या है? घोड़ा। घोड़ा घोड़ा रिप्रेजेंट करता है गृह त्याग को। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये थे नागार्जुन। नागार्जुन आंसर है यहाँ पे सी। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इससे गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चालुक्यों और सोलंकियों ने। चालुक्यों और सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ये आपसे पहले प्रश्न पूछे थे और उसका ये आंसर भी आ गया 24वें। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिपीट करना, मीन्स जब तक याद ना हो, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर, और सबसे अंतिम यही थे, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कहा जाता है अहिंसा को। अहिंसा। जियो और जीने दो, ये किनके द्वारा कहा गया था? आसान सा प्रश्न है। महावीर स्वामी के द्वारा। जियो और जीने दो। तीर्थकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के कर्म में सबसे अंतिम कौन था? महावीर, क्योंकि ये 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया उन्हें कहा जाता था कौवल्य। कौवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आसान सा प्रश्न हुआ। कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में। और मरे कहाँ थे? पावापुरी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन या काश्मीर? कुंडलवन, काश्मीर। अभी हम पढ़े थे तृतीय बौद्ध संगति हुआ था अशोक के टाइम में, और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? जो अशोक के टाइम में हुआ, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। आंसर क्या है यहाँ पे? बी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? फिर से रिपीटेड प्रश्न। पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मीन्स दोनों में क्या है? डिफरेंट है। तो अहिंसा का। अहिंसा। आंसर क्या है यहाँ पे? ए। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? ये प्रथम बौद्ध संगति की बात की जा रही है। ये हुआ था राजगृह में। राजगृह। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है, जो आपको सम्मिलित करना है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो पहला दिया हुआ है जन्म। जन्म इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनके बारे में कहा गया है बुद्ध। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। फिर है इनकी ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया। और प्रथम प्रवचन इनके द्वारा दिया गया था सारनाथ में। सारनाथ में। और निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ कुशीनगर में और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। जबकि महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना, पूर्वकालीन का मतलब हुआ सबसे पुराना, कौन सा होगा? 14 पूर्व। 14 पूर्व। आंसर है यहाँ पे सी। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखाली गौसाल। मखाली गौसाल। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? सबसे अधिक मीन्स कह लें भगवत संप्रदाय में किनका योगदान था? हिंद यूनानी का। हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर जो जैन धर्म के थे, उनका प्रथम शिष्य कौन बना? जामिली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जमाली महावीर के प्रथम शिष्य थे। त्रिरत्न सिद्धांत मीन्स साम्यक धारण, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है या किस धर्म से संबंधित है? आपसे ये भी लिखा जाएगा।
तो यह है जैन धर्म से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रियक सिद्धांत में, त्रिरत्न सिद्धांत में कौन कौन सा आता है? साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान। ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत क्या है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कथन, और कथन आर दिया गया है, इसमें से कौन सही है और कौन गलत है ये मेनली आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये यहाँ पे सही है। और महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे बी था। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसको चुनें। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चैत्य पूजा का स्थल होता है, जबकि बिहार जहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसे कहा जाता है। चैत्य क्या है? पूजा का स्थल। आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संदर्भ होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यह है आपका संवेद शिखर। आंसर है यहाँ पे सी। बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? महाकश्यप के द्वारा। महाकश्यप। आंसर है ए। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? इसमें से बुद्ध के जीवन काल में संघ मीन्स उससे जो संघ था एक, उसका हेड होना चाहता था, वो थे देवदत्त। आंसर है यहाँ पे ए। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो संकर्षण एवं वासुदेव से। संकर्षण और वासुदेव से संबंधित। बौद्ध धर्म के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन है, मीन्स तीनों कथन क्या है? सही है। उसके वर्ण और जाति को अस्वीकार किया था, वर्ण और जाति नहीं मानते थे। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, जो कि उस टाइम में जो ब्राह्मण वर्ग का जो सबसे सर्वोच्च था वो जातिवाद को अधिक मानते थे। कुछ एक शिल्पों की हीन निम्न माना जाता है। यहाँ पे आंसर सी था, मीन्स तीनों सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया गया था सातवतों के द्वारा। आंसर है यहाँ पे ए। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए, मीन्स आपको अरेंज करना है यहाँ पे। तो पहले हुआ था राजगिरी में, फिर वैशाली, उसके बाद तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र अशोक के टाइम में, और उसके बाद कुंडलवन, चौथा कुंडलवन। आंसर है यहाँ पे डी। फिर से रिपीट करते हैं, पहला हुआ था कहाँ पे? राजगिरी में, दूसरा वैशाली कालासोर था, उसके बाद जो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में, और फिर कुंडलगढ़ मीन्स कनिष्क के टाइम में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत मीन्स वो कौन वो पोस्ट धारण करेगा, किसे किया था? किसी को भी नहीं किया था। आंसर है यहाँ पे डी। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म का। जैन धर्म का संबंधित है स्यादवाद सिद्धांत। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? काफ़ी आसान सा प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। तो टोटल 60 प्रश्न मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि अप्रॉक्स इसमें क्या है 120 प्रश्न है, ठीक ना। तो दोनों में 60 प्रश्न होकर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया और डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।